लोकसभा के चुनाव में 6 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होना है। ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं अपना दमखम दिखा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डुमरियागंज के पूर्व विधायक और हिंदू वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह। इनसे बात करेंगे कि इस बार 7वें चरण का जो चुनाव है उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। जिस प्रकार एक तरफ कहा जा रहा है कि 400 पार, भाजपा कह रही है 400 पार, विपक्ष कह रहा है कि ये केवल कहने वाली बात है, 400 सोच से भी दूर है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता अब पहले वाली नहीं है। अखबार पेपर गांव में नहीं जाता था, जो लोग कहते थे वही सुन लेती थी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है। गांव का अंतिम व्यक्ति उसके पास भी नेट पैक है और सबको जानकारी है कि अखिलेश यादव जैसे लोग जो स्वयं 60-62 सीटें लड़ रहे हैं और उनको बहुत ईमानदारी से पता है कि न वो कन्नौज से जीत रहे हैं, न उनकी पत्नी डिम्पल जी मैनपुरी से जीत रहे हैं। हालांकि ये लोग अपने यादव में भी आप देखिए टिकट बहुत कम दिया गया यादवों को, और जिस यादव को दिया गया अपने परिवार के ही यादव को इन लोगों ने टिकट दिया। परिवारवाद की पार्टी है ये, कोई पार्टी है ही नहीं। अखिलेश एंड कंपनी के नाम से इसको रख देना चाहिए। तो राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी रायबरेली से हार रहे हैं। अब इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं कि ये केरल से चुनाव लड़ रहे थे, वोट पड़ने के बाद इनको लगा हम नहीं जीतेंगे, भाग के आगे रायबरेली और चोरी से कि कहीं और कोई न दाखिल कर दे पर्चा, इतना इनको डर था। और जनता विश्वास, जनता का मन बन चुका है। भाजपा की सीटें 14 से 19 में बढ़ी और 19 से 22 में बढ़ने जा रही, इसलिए सरकार बनने में कोई दुविधा नहीं है। लेकिन सरकार पूर्ण नहीं, संपूर्ण बहुमत से कि आने वाले दिनों में जो बहुत अच्छे अच्छे फैसले देश के हित में लेना है वो जनता चाहती है। अब आप देखिए पहले से अब में अंतर है कि अब जनता जिसको देती है पूर्ण बहुमत देती है, संपूर्ण बहुमत देती है, बड़े पैमाने पर सीटें देती है कि अच्छा करो बुरा करो उसका दोष और पाप सब आप ही को मिले। तो जनता ने देखा कि 10 साल में सारा कुल अच्छा किया, इसलिए 400 पार भाजपा का होने जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस बार जो है भाजपा हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमान तो विपक्ष करती है, भाजपा तो सबका साथ सबका विकास का काम बात करती है। और वो आपस में लड़ते हैं कि मुसलमान हमारे तरफ आ जाए। आज यही स्थिति कांग्रेस की है, यही स्थिति सपा की है। अब वो मुस्लिम आरक्षण पश्चिम बंगाल में, मुस्लिम आरक्षण केरल में, मुस्लिम आरक्षण अगर वो देते हैं 27% में से अधिकार किसका माना जाएगा? हमारे यहाँ हिंदू समाज की पिछड़ी जातियों के ही अधिकार को काट करके तो मुस्लिम को आरक्षण देंगे। तो अब जनता सब की सब समझदार है और उनके गलत द्वारा दिए गए बयान में कहीं गफलत में नहीं है, भाजपा की तरफ जा रही है। अभी देखा जाए जिस प्रकार कुशीनगर की हम बात करते हैं तो कुशीनगर में प्रत्याशी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनको माना जाता है कि प्रदेश के कद्दावर नेताओं में उनको माना जाता है। दूसरी तरफ गठबंधन से पिंटू सिंह है, तीसरे से भाजपा से जो है विजय दुबे जी हैं। तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, स्वामी प्रसाद न घर के रहे न घाट के रहे, न अपने परिवार के रहे न अपनी बेटी के रहे, उनके बेटी ने ही उनका परित्याग कर दिया है। तो आज अब जनता को गुमराह करना आसान काम नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को यह लगता था कि पड़रौना की सीट यहाँ की भोली भाली जनता को हम गुमराह कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सपा कहीं लड़ाई में नहीं, उनका जातिवाद फेल हो चुका है। विजय दुबे जी पिछले बार अगर 3,35,36,38 हज़ार से जीते थे तो मेरा विश्वास है कि इस बार वो 5 लाख से कुशीनगर की जनता उनको जिताने जा रही है। और कुशीनगर का काम जिस तरीके से हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, अरे ये 70 साल का रिकॉर्ड जोड़िए तो उससे भारी है। इसलिए विजय दुबे में कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तो बन गया लेकिन उड़ानें नहीं हो रही हैं, केवल दिखाने के लिए बना है। अच्छा, दिखाने के लिए बना है। कोई काम बंद होता है तो तुरंत चालू नहीं हो जाता, 2-4 महीने में उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी और फ्लाइटें भी चलेंगी और यहाँ से जाएगी, नेपाल जाएगी, अगल बगल के देशों में जाएगी, तो यहाँ का विकास स्वाभाविक है अपने आप होना शुरू हो जाएगा। लगातार आप कुशीनगर देखा जाए आपका इतिहास है कि हिंदूवादी के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ जहाँ भी दलित या कहीं भी
कोई समस्या होता तो आप आ जाते थे। क्या लगता है कुशीनगर को क्या चाहिए? देखिए, जो हिंदूवादी होगा वही राष्ट्रवादी भी होगा, और राष्ट्रवादी अभियान हम लोगों का पूज्य योगी जी महाराज के नेतृत्व में लगभग 25-30 सालों से चल रहा है। कुशीनगर में पहले आए दिन घटनाएं घटती थी, तो हम उनके साथ और अलग से भी हम लोग हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से भी जब भी संघर्ष करना होता था, चाहे जंगल पार्टी का मुद्दा हो या मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का उत्पीड़न का मुद्दा हो, हम लोग आते रहे। इसलिए कुशीनगर से बेहद लगाव शुरू से ही रहा है और अभी भी है, हर क्षेत्र में है। यहाँ तक कि हर नया पंचायत में 1-2 लोग जरूर परिचित मिल जाते हैं। तो कुशीनगर को हम लोगों को लगता है कि अपना परिवार है, तो इसीलिए यहाँ आने का अक्सर मन भी करता है, किसी बहाने मुलाकात हो जाए। क्या लगता है इस बार जो 400 की बात की जा रही है, क्या लगता है? 400 पार से होने जा ही रहा है। मैंने कल भी वाइड दिया था कि 415 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 भी हो सकता है। 400 पार माने 400 से ऊपर तो सीटें बढ़ेंगी और कुशीनगर में उसमें भारी मतों से कुशीनगर के सांसद प्रत्याशी भाजपा के विजय दुबे भी दिल्ली पहुंचेंगे। निश्चित ही इस बार जो है, जो भाजपा जो सोच बना रखी है, प्रधानमंत्री जिस प्रकार कह रहे हैं कि 400 पार, तो निश्चित ही होगा, ऐसा राघवेंद्र प्रताप सिंह का दावा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।